हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राम्स वेल्डिंग क्लास। सो आज का जो चैप्टर है, आज हम फिलेट वेल्डिंग के बारे में बताएंगे। सो फिर कनकेव वेल्डिंग, कन्वेक्स वेल्डिंग और फ्लश वेल्डिंग किसको बोलते हैं, और वेल्डिंग फिलेट वेल्डिंग का जो पेनिट्रेशन, रूट पेनिट्रेशन क्या होता है, साइड वाल फ्यूजन क्या होता है, इसके बारे में समझाएंगे। ये बेसिक चीज़ है, बहुत आदमी को कन्फ्यूजन रहता है, बट हम कोशिश करेंगे आज आपको क्लैरिटी दे पाए। और यदि मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आराम वेल्डिंग क्लास को अदर वीडियो देखने के लिए भी आप सब्सक्राइब करें। सो एक जनरल फिलेट वेल्डिंग करके आपको पिक्चरल दिखाते हैं। पहले फिलेट वेल्डिंग क्या होता है समझाते हैं। जब कोई भी दो प्लेट ये है पैरामीटर प्लेट नंबर 1 और ये है आपका प्लेट नंबर 2। जब दो प्लेट आपस में लगभग 90 डिग्री में या टी फॉर्मेशन करते हैं, जैसे इसको बोलते हैं टी फॉर्मेशन करते हैं, और उस टी फॉर्मेशन का कॉर्नर में जो वेल्डिंग होता है, आइदर वन साइड हो या बोथ साइड हो, कोई भी हो, तो इस वेल्डिंग को हम सब क्या बोलते हैं, फिलेट वेल्डिंग। फिलेट वेल्डिंग। सो फिलेट वेल्डिंग को बारे में हम जानकारी ले लिए, और फिलेट वेल्डिंग के इन डिटेल हम जाएंगे। सो इसके इरेज करते हैं और फिलेट वेल्डिंग का प्रॉपर स्केच बनाते हैं। सो पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2। सो PM 1, PM 2। अब जब हम वेल्डिंग करते हैं, सो इन लेट ये है वेल्डिंग। सो इसको हम क्या बोलेंगे, फिलेट वेल्डिंग। अब जब हम वेल्डिंग करेंगे, सो वेल्डिंग का जो फोर्स है, जो करंट वोल्टेज को देते हैं, उसका जो फोर्स है, कुछ फ्यूजन होता है, पेनिट्रेशन होता है, पैरामीटर के अंदर भी वेल्ड मटेरियल पेनिट्रेट करता है। सो लेट इट बी ऐसा पेनिट्रेट किया है। सो ये कंप्लीट हो गया आपका वेल्ड प्रोफाइल। सो यहां पर देखिए, सो पैरामीटर 1, 2 और जितना वेल्डिंग पेनिट्रेट हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइड वॉल फ्यूजन। साइड वॉल फ्यूजन। at PM पैरामीटर 2। सिमिलरली यहाँ जो पेनिट्रेशन या फ्यूजन हुआ है, इसको भी बोलेंगे साइड वॉल फ्यूजन। साइड वॉल फ्यूजन PM 1 साइड। बट ये जो जहां पर दोनों प्लेट आपस में मिले हैं, यहाँ पर जो जितना वेल्डिंग अंदर गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन। और पेनिट्रेशन कहाँ पे है, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रूट पेनिट्रेशन। अब साइड वॉल फ्यूजन कितना होना चाहिए, रूट पेनिट्रेशन कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपका वेल्ड पैरामीटर, करंट कितना है, वोल्टेज पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, करंट पर ज़्यादा डिपेंड करता है, और ट्रैवल स्पीड, टॉर्च एंगल, ये सब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी पे डिपेंड करता है आपका फ्यूजन कितना होना है, पेनिट्रेशन कितना होना है। आप रहा फिलेट वेल्डिंग का शेप। तो यहाँ पर देखिए, कोई कोई वेल्डिंग इस टाइप का रहता है, ऐसा। किसी किसी केस में वेल्डिंग में देखिएगा
ऐसा रहता है, और कोई कोई केस में वेल्डिंग सीधा रहता है। तो सीधा जो वेल्डिंग है मैनुअली बहुत मुश्किल होता है, रोबोटिक्स में पॉसिबल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये थियोरिटिकल से इसका जो कॉन्वेक्सिटी ज़्यादा है, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स वेल्डिंग। कॉन्वेक्स वेल्डिंग ये है थियोरिटिकल, इससे कम है थ्रोट, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्केव वेल्डिंग। और ये लगभग सीधा है, इसको बोलेंगे फ्लश वेल्डिंग। अब फिलेट वेल्डिंग में दो इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है, लेग लेंथ और थ्रोट लेंथ क्या होता है, और इंटर कन्वर्सन हम कैसे करेंगे इसके बारे में एक जानकारी देंगे। सो एक थियोरेटिकल राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और ये आपका फिलेट वेल्डिंग है। सो ये पैरेंट मटेरियल आपका 1 हो गया, और ये आपका पैरेंट मटेरियल 2 हो गया। सो पैरेंट मटेरियल 2 तो ऊपर में जितना वेल्डिंग आपका फॉर्मेशन हुआ है या पेनिट्रेट हुआ है, फ्यूजन हुआ है, इसको हम बोलेंगे लेग लेंथ। और एक इधर लेग लेंथ 2 साइड में, सिमिलरली इधर भी लेग लेंथ आएगा, लेग लेंथ 1 साइड में। किंतु इस रूट से इस हाइपोटेनियस के ऊपर में या इसको जो कॉन्वेक्सिटी को या कॉन्केव प्रोफाइल के ऊपर में जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे हाइट, इस हाइट को हम क्या बोलेंगे, थ्रोट। क्या बोलेंगे, थ्रोट। और इसको डिनोट क्या करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, थ्रोट को हम स्मॉल ए में डिनोट करते हैं, लेग लेंथ को हम जेड में डिनोट करते हैं, कहीं कहीं एस भी लिखा जाता है, बट अप्रोप्रिएट है जेड। सो दोनों का कन्वर्सन कैसे है, इसका लॉजिक क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में जाएंगे और परपेंडिकुलर यदि आप ड्रॉ करते हैं, तो ये भी एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस छोटा सा राइट एंगल में बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या फर्क है, ये ए हो गया और ये आपका एस है। सो एस इक्वल टू √2 इंटू ए फॉर्मूला है, या a इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय √2। सो फॉर एग्जाम्पल लेग लेंथ हमको पता है 7 mm, सो हमको a निकालने के लिए बोला गया थ्रोट उसका कितना होगा, सो 7 डिवाइडेड बाय √2। सो √2 का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 1.4, तो कितना हो जाएगा ये 5। यदि आपको थ्रोट दिया गया है a इक्वल टू 7 दिया गया है और आपको एस निकालना है, कितना होगा √2 इंटू ए, 1.4 इंटू 7 इक्वल टू 10। सो इस थ्योरी से आप यह इजीली याद रख सकते हैं जब हम थ्रोट और लेग लेंथ में कैसे कन्वर्सन करेंगे इजीली। सो ये है बेसिकली एक सिंपल फिलेट वेल्डिंग। सो इसमें फ्यूजन क्या है, रूट पेनिट्रेशन क्या है, लेग लेंथ क्या होता है, लेग लेंथ को हम थ्रोट में कैसे कन्वर्सन करेंगे, थ्रोट दिया है तो लेग लेंथ में हम कैसे कन्वर्सन करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी दिया गया है। सो आज का चैनल यदि आपको अच्छा लगता है तो जरूर हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा राम्स वेल्डिंग क्लास को आप देखते रहें। थैंक यू।